इंद्र ने प्रार्थना की। आइए हम लोग उसी ओर चलते हैं जहां पर परम वीतराग संत श्रोमणी आचार्य प्रवर पूज्य सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथामृत पान करा रहे हैं। पूज्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजा स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजागमुरन्यो निमलक्षितोद्यमा सायत्र कांतो जवलोल कुंडला। शरद पूर्णिमा की रात्रि भगवान ने यमुना किनारे में जाकर के सुंदर मुरली का वादन किया। चंद्रदेव के प्रकाश से सारा वन बड़ा ही सुंदर सुशोभित हो गया। यहाँ भगवान ने मुरली बजाना प्रारंभ किया और मुरली में एक मंत्र बोला, क्लीम काम बीजाय नमः। कहते हैं ज्यों ही इन्होंने मुरली का वादन किया सज्जनों, तो जो गोपियां थीं, कोई रोटी बना रही थी, हाथ में बिलना लिए है, बिलना लेकर के चल दी उसी स्थिति में। एक श्रृंगार कर रही थी तो एक आंख में काजल लगाया, दूसरी में लगाना भूल गया और सोचने लगी मुझे कन्हैया बुला रहे हैं। एक बच्चे को दूध पिला रही थी, बच्चे को पटक दिया और उसी अवस्था में दौड़ पड़ी कि मुझे भगवान बुला रहे हैं। मुरली एक है लेकिन सभी गोपियां सोच रही हैं कि कन्हैया मेरा नाम लेकर के बुला रहे हैं, कन्हैया मेरा नाम लेकर के बुला रहे हैं। सभी गोपियां रात्रि में यमुना के किनारे पहुंची। ज्यों ही भगवान कृष्ण ने गोपियों को देखा तो कहने लगे, देवियों इतनी रात्रि को आपको यहाँ आना नहीं चाहिए। आप लोगों को अपने बच्चे पति इनको छोड़ के यहाँ नहीं आना चाहिए, लेकिन आप आई हो तो आपका स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा भुजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। कहने लगे भगवान कि आप आई हो तो देवी हो आपका स्वागत है, लेकिन ब्रूता गमन कारणम, आपका आगमन किस कारण से हुआ है? बोले कुछ नहीं, आपने हमारा नाम लिया हम आ गए। तो भगवान ने सोचा कि इनका रहस नृत्य करने का मन है, रहस लीला करने का मन है। तो चित्तम सुखेन भवता प्रहतम कृतेषु यन्निर्वितत्युत कर्माणि गृहे कृत्ते पादौ पदम न चलतास तव पाद मूलात् यामा कथम ब्रजमथो करवाम किम वहम। बोले आपने बढ़िया बेणु बजाई और हम घर का काज काम छोड़ करके आपके पास आ गए। उसी समय कामदेव प्रकट हो गया। भगवान ने कहा, अरे कामदेव तुम यहाँ फिर आ गए? तुम्हें याद नहीं है कि भगवान शंकर ने जलाकर के तुम्हें भस्म कर दिया था? जब से तीसर नयन उगारा चितवत काम भयो जरी छारा, और तुम फिर यहाँ आ गए। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। अच्छा बताओ तुम क्या चाहते हो? तो बोले मैं प्रभु असंख्य नारियां, एक से एक त्रिभुवन सुंदरी स्त्रियां और त्रिभुवन सुंदर आप। तो कामदेव तो प्रकट होगा ही ना। तो भगवान ने कहा ठीक है बताओ तुम कौन सा युद्ध करोगे? युद्ध दो प्रकार का होता है, एक मल्ल युद्ध जिसको महल का युद्ध बोलते, और दूसरा होता है मैदान का युद्ध। तो कामदेव बोला कि महल का युद्ध तो मैं सबके साथ करता हूँ, पत्नियों के साथ पुरुष रहते विहार करते हैं तो वहां मैं रहता हूँ, महल का युद्ध तो सबके साथ होता है। लेकिन यहाँ पर असंख्य नारियां हैं, त्रिभुवन सुंदर आप हैं, तो मैं महल का युद्ध करना चाहता हूँ। कामदेव को पता नहीं है कि ये तो योगेश्वरेश्वर हैं, इनके अंदर काम का अंकुरण है ही नहीं। लेकिन गोपियों की अभिलाषा को देखा भगवान ने, तो जितनी गोपियां थी उतने भगवान
प्रकट हो गए और सुंदर नृत्य शुरू कर दिए। कैसी छाई हरियाली आली मधुबन में, कैसे छाई हरियाली आली मधुबन में, चलो चलो रे किशोरी वृंदावन, चलो चलो रे किशोरी वृंदावन में, चलो चलो रे किशोरी वृंदावन में, कैसे छाए हरियाली आली मधुबन में, कैसी छाई हरियाली आली मधुबन में, कैसी छाई हरियाली आली मधुबन में, कैसे छाए हरियाली आली मधुबन में, चलो चलो रे किशोरी वृंदावन में। चलो चलो रे किशोरी सुंदर नृत्य शुरू हो गया। भगवान गलवैया लेकर के नृत्य कर रहे हैं। गोपियों के गले में हाथ डाल के सुंदर नृत्य प्रारंभ हो गया। चमक चंद्र की चांदनी वो मन गयो समा, चमक चंद्र की चांदनी फिर मन गयो समाए, चमक चंद्र की चांदनी वो मन गयो समा, अरे चमक चंद्र की चांदनी फिर मन गयो समाए, मत देखो या चंद्र को, मत देखो या चंद्र को, देना नजर लगा, मत देखो या चंद्र को मुझे एक नजर लगाए, दियो है ठिठौना गोरे आनंद में, चलो चलो रे किशोरी वृंदावन में। श्री राधे। चलो चलो रे किशोरी वृंदावन में, चलो चलो रे किशोरी वृंदावन में, श्री राधे। ये पपिया प्यो प्यो रटे वो मन करत उदास, ये पपिया रटे मेरा मन कर उदास, ये पपिया प्यो प्यो रटे वो मन करत उदास, पपिया प्यो प्यो करे वो मन करे उदास, ओ अधीर मांगत मनो, ओ अधीर मांगत मनो, श्री वृंदावन को बास, वो अधीर मानव करे वृंदावन को बास, कब पड़े दिल पुकारे ने कानन में, चलो चलो रे किशोरी वृंदावन में। चलो चलो रे किशोरी वृंदावन में, चलो चलो रे किशोरी वृंदावन में, कैसी छाई हरियाली आली मधुबन में, कैसी छाई हरियाली आली मधुबन में, ओ कैसी छाई हरियाली आली मधुबन में, कैसी छाई हरियाली आली मधुबन में, चलो चलो रे किशोरी वृंदावन में, चलो चलो रे
प्रारंभ हुआ सज्जनों, तो गोपियों के मन में कुछ काम वासना जगी, तो भगवान ने राधा को लिया और वहां से अंतर्धान हो गए। यहाँ गोपियां विलाप करने लगी और तुलसी से पूछती, वृक्षों से पूछती कि कश्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाली कुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युतः। कहने लगे कि हे तुलसी, आप तो गोविंद को अत्यधिक प्रिय हो, इसलिए आपको पता होगा कि भगवान कहाँ चले गए। ढूंढती हुई जा रही हैं और कुछ दूर पहुंची थी कि राधिका के साथ नृत्य करने लगे भगवान। तो राधा जी के मन में भी कुछ ऐसी काम वासना आई। मालूम, राधा ने कहा मुंह पे तो चलो ना जाए। तो भगवान ने कहा कि आप मेरे कंधे पे बैठ जाओ। कहते जो ही इन्होंने पैर को उठाया, भगवान अंतर्धान हो गए। पैर उठा का उठा रह गया। राधा रानी विलाप करने लगी कि मुझे भी प्रभु छोड़ के चले गए। उसी समय गोपियां ढूंढती ढूंढती यमुना के किनारे आ गई। वहां पर राधा रानी को देखा, पूछने लगे गोविंद कहाँ गए, कन्हैया कहाँ गए। तो बोले जो स्थिति आपके साथ हुई वही स्थिति मेरे साथ हुई, मुझे भी छोड़ के चले गए। कि हा नाथ रमणा प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजो दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम। कहते जो ही यमुना का सहारा लिया, यमुना कोई और नहीं है, साक्षात भक्ति ही यमुना है। जब व्यक्ति भक्ति का सहारा लेता है तो परमात्मा तत्क्षण प्रकट हो जाता है। सभी गोपियों ने उस यमुना का सहारा लिया, प्रार्थना करने लगी। तत्क्षण परमात्मा प्रकट हो गए। उसी समय गोपियों ने भगवान की प्रार्थना की, सुमधुर गीत गाया उन्होंने। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजा श्रेयत इंदिरा सासुदत्रहि। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजा श्रेयत इंदिरा सासुदत्रहि। जयति तेधिकं 18 मंत्रों से गोपियों ने भगवान की प्रार्थना की। पूज्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिस व्यक्ति ने इन 18 मंत्रों का पाठ किया है, जाप किया है, उसे परमात्मा अवश्य मिलते हैं। जयति तेधिकं जन्मना प्रजा श्रेयत इंदिरा सासुदत्रहि। जयति तेधिकं जन्मना प्रजा श्रेयत इंदिरा सासुदत्रहि।
भगवान की प्रार्थना की तो उसी समय भगवान तत्क्षण प्रकट हो गए। वे मंद मंद मुस्कुराते हुए गोपियों के बीच में प्रकट हुए। जब ही प्रकट हुए तो सभी गोपियां कहने लगी कि हे नाथ, मिथो भजतो नु भजन्ते को एक एतद् विपर्ययम् नो भयाश्च भयन्ते क्यों एतन्नो ब्रूहि साधु। कहने लगे कि हे भगवान, कुछ लौकिक प्राणी भजन करने वालों का भजन करते हैं, कुछ महात्मा लोग भजन न करने वालों का भजन करते हैं, कुछ इन दोनों को भजन नहीं करते। ये तीन पक्ष हुए, तो इसमें से निर्दोष पक्ष कौन सा है जिसमें आपकी प्राप्ति होती है? भगवान ने कहा, गोपियों, जो किसी कामना से प्रत्युपकार और उपकार की भावना से जो भजन करता है उसमें स्वार्थ है और ना ही प्रेम है न धर्म है। जो निरपेक्ष भजन करता है उसमें प्रेम और धर्म दोनों हैं। कहते हैं जो किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखता, कामना नहीं करता, किसी का आश्रय नहीं लेता, वो चार प्रकार के प्राणी बताए गए: आत्माराम, पूर्णकाम, कृतघ्न और गुरुद्रोही। तो गोपियां कहने लगी कि प्रभु, इनमें से आप कौन हैं? हम आपको चाहती हैं, हम आपसे प्रेम करती हैं और आप हमें छोड़ के चले जाते हैं। भजतोपि न वै केचित् भजन्त भजता कुता आत्मा रामायत कामा अकृतज्ञता गुरुद्रुआ। भगवान ने कहा कि मैं अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति तत्काल इसलिए नहीं करता कि उसकी मनोवृत्तियां निर्विच्छिन्न रूप से सर्वदा मुझ में लग जाएं। और दूसरी बात, मैं ये भी सोचता हूं कि परोक्ष में इनके अंदर मेरे प्रति प्रेम कितना है, इसलिए मैं तत्काल में अपने भक्त की कामना को पूर्ण नहीं करता हूं। तुम तो मेरी अपनी दासियां हो, गोपी हो, मैं तुम्हें त्यागता नहीं हूं। और बढ़िया सुंदर नृत्य होने लगा, रास लीला होने लगी। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे, ओ नाचे, राधा नाचे, नाचे रे नाचे, राधा नाचे, नाचे कृष्ण नाचे।
गोपी जन। राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी वृंद। राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी वृंद। मन मेरो बन गयो सखी रे पवन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, जय हो यमुना किनारे गाना रास रचो है। हाँ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे गाना रास रचो है। श्री राधे। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारगण। 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 मन मेरो बन गयो सखी रे पवन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे गाना रास रचो है। हाँ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे गाना रास रचो है। असंख्य गोपियां त्रिभुवन सुंदर भगवान कृष्ण और सुंदर रास नृत्य होने लगा। कामदेव प्रकट हुआ, लेकिन मालूम गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरजू। 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 मन मेरो बन गयो सखी रे पवन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे गाना रास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे गाना रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे गाना रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे गाना रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे गाना रास रचो जय हो। रास बिहारी सरकार की जय हो। कहते हैं ज्यों ही नृत्य हुआ
तो कामदेव आया, लेकिन सिर नीचा करके संग्राम छोड़ के बक खड़ा हुआ, क्योंकि भगवान कृष्ण तो साक्षात योगेश्वरेश्वर हैं। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, दोनों कैसे रह सके रवि रजनी एक ठाम। जहां परमात्मा होगा वहां पर काम का प्रवेश नहीं हो सकता। लेकिन मालूम जो ही ये प्रसंग राजा परीक्षित ने सुना तो गुरुजी से पूछने लगे कि गुरुजी, आप कहते हैं कि भगवान कृष्ण का अवतार हुआ धर्म की स्थापना के लिए, संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वरा। कहते हैं परमात्मा धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं, लेकिन गुरुजी समझ में नहीं आया ये कहाँ का धर्म है कि पराई स्त्रियों के साथ गले में गलरियां दे करके नृत्य करें। ये कहाँ का धर्म है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहते मैं साधुओं की रक्षा के लिए, सज्जन पुरुषों की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए परमात्मा का अवतार होता है। जब भी धर्म का ह्रास होने लगता तब परमात्मा इस धर्म की स्थापना के लिए अवतीर्ण होते हैं। लेकिन गुरुजी, ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का धर्म है? जो स्वयं रक्षक भक्षक बन जाए तो धर्म की रक्षा कैसे हो सकती है? सा कथम धर्म से तू नाम वक्ता करता विरक्षता। बोले जो धर्म का रक्षक है वो स्वयं भक्षक बन जाए तो धर्म की रक्षा होगी कैसे? आप गुरुजी बताइए, ये कहाँ का न्याय है? और गुरुजी बोले ये कलयुग है, कलयुग में लोग प्रमाण देंगे कि हम परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा कृष्ण हैं। इन्होंने असंख्य नारियों के साथ नृत्य किया, 16,108 विवाह किए। हम 2-4 के साथ कर ले तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हम उनके अंश हैं। ऐसे कुतर्क देंगे, ऐसे प्रमाण देंगे। गुरुजी बताने की कृपा करें, ऐसा भगवान ने क्यों किया? जो ही ये बात सुनी राजा परीक्षित की तो गुरुजी गंभीर हो गए। सुखदेव जी के नेत्रों में आंसू आ गए और सोचने लगे कहीं मैंने अनधिकारी को भागवत की कथा तो नहीं सुना दी, जो इसके लायक नहीं है, जो कथा सुनने का पात्र नहीं है, कहीं मैंने कुपात्र को भागवत तो नहीं सुना दी। लेकिन फिर सोचने लगे कि नहीं, राजा परीक्षित धार्मिक हैं, सत्यनिष्ठ हैं, इनके मन में ऐसी कुबुद्धि नहीं आ सकती। लेकिन आगे कलयुग आने वाला है, इसलिए मुझे बताना जरूरी है। तो भगवान सुखदेव कहने लगे, राजन आप कहते हो कि हम परमात्मा के अंश हैं। भगवान शंकर ईश्वर हैं। समुद्र मंथन हुआ, जितना हलाहल विष निकला भगवान शंकर पी गए। अब तुम उनके अंश हो, तोला 2 तोला पी के देख लेना, राम नाम सत्य हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने 7 दिन की अवस्था में पूतना को मार दिया। क्या आज का बालक 7 दिन का कोई चूहा मार सकता है? नहीं मार पाएगा। तो बोले, राजन ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैव आचरणम क्वचित्। ईश्वर का वचन सत्य है, जो उसने किया है उसे कभी नहीं करना है। अगर करना भी है तो जो कृष्ण ने किया है ना वो कभी मत करो, नहीं तो समस्या हो जाएगी बीच बाजार में। तो जो कृष्ण ने किया है वो कभी नहीं करना है। और बहुत मन है करने का तो भगवान राम ने जो किया है वो सभी लोग कर सकते हैं।
क्योंकि शुद्ध मानवीय चरित्र है भगवान राम का। उन्होंने ये बताना चाहा संसार को कि मानवीयता है क्या, मानव धर्म है क्या, मानव धर्म की उपादेयता क्या है, इस जीवन की उपादेयता क्या है। तो जो भगवान राम ने किया है वो सभी लोग कर सकते हैं। मालूम क्या किया भगवान ने? प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, गुरु नाम ही माथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा, पिता गुरु नाम ही माथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। अच्छा बताओ, अब जो भगवान राम ने किया है वो सब लोग कर सकते हैं, लेकिन जो कृष्ण ने किया है वो कोई नहीं कर सकता है। बोले राजन, जिसमें सामर्थ्य होता है उसमें दोष नहीं लगता है। जिसमें सामर्थ्य है उसमें दोष नहीं लगता। ईश्वराणाम बचा सत्यम तथैवाचरणं कुचित ऐसा यात स्ववचो युक्तम बुद्धिमास्तत्समाचरेत्। समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। जो समर्थवान होता है उसमें दोष नहीं होता। सूर्य कभी नहीं देखता कि मैं प्रकाश खाली अच्छी जगह में दूंगा, मंदिरों में दूंगा। सूर्य प्रकाश गंदी जगह में भी भेजता है, लेकिन सूर्य में कोई दोष नहीं होता। अग्नि में कोई दोष नहीं होता। वही अग्नि यज्ञ कराती, वही अग्नि मुर्दे को जलाती, वही अग्नि भोजन इत्यादि बनाती। अग्नि में दोष नहीं होता। सुरसरी आपकी जो गंगा माँ है उसमें पापी भी स्नान करता है, पुण्यात्मा भी करता है, लेकिन गंगा माँ कभी अपवित्र नहीं होती है। इसलिए राजन, ईश्वराणाम वचः सत्यम, जो श्री कृष्ण ने कहा है वो करना है, जो उन्होंने किया है उसको कभी नहीं करना है। इस प्रकार से समझाया तो राजा परीक्षित को समझ में आ गया। पूज्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। यहाँ कंस की जनता बलवती हो गई कि हम जितने राक्षस चुन के भेजते हैं कोई वापस आता ही नहीं, क्या करें। उसी समय नारद जी का पदार्पण हुआ। नारद जी के चरणों में प्रणाम किया कंस ने और पूछने लगा कि हे देवर्षि, क्या करूं, मेरा शत्रु जेल खाने से भी निकल गया और जितने मैंने राक्षस भेजे कोई लौट के आता ही नहीं है, क्या करूं। तो मालूम नारद जी बोले, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता, तुम्हारे हाथों से कृष्ण की मृत्यु देखना चाहता हूं।
बोले मैं प्रयास कर रहा हूं, लेकिन कैसे होगा महाराज ये तो बताओ। तो मालूम, बोले अक्रूर जी है ना, उनको लेने के लिए भेज दो और यहाँ बढ़िया सुंदर धनुष यज्ञ का मेला रचो, उसमें दोनों अपने भणेजों को बुलाओ। बोले भेज देंगे, अगर अक्रूर जी जाएंगे तो निश्चित भेज देंगे, तो अक्रूर जी को भेजो। बात जम गई कंस को, और यहां से तुरंत बाबा भगवान कृष्ण के पास पहुंच गए। बोले तुम तो खूब माखन मिश्री खाओ, तुम तो रास रचाओ, तुम्हें संतों की परवाह नहीं, तुम्हें महात्माओं की परवाह नहीं, तुम्हें ब्राह्मणों की परवाह नहीं, तुम्हें धर्म की परवाह नहीं, तब तो रास रचाओ। कब मारोगे कंस को? तो भगवान ने कहा मैं कौन होता मारने वाला, व्यक्ति अपने कर्मों से मारा जाता है। बोले मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, परसों तुम्हारे हाथों कंस की मृत्यु देखना चाहता हूँ। भगवान हंसने लगे, बोले वाह वाह वाह, वहां क्या कह के आए हो? वहां परसों को बोल दिए कंस से, और यहाँ परसों के लिए हमसे भी बोल दिए। तो बोले प्रभु, नारद तो वही करता है जिसमें सारे समाज का कल्याण होता है, सारे समाज का हित हो, वही तो नारद करता है। यहाँ तुरंत कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और कहने लगा, काका आपको एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना है। क्या? गच्छ नंद प्रजम तत्र सुतौवानक दुंदभे आसाते ताबिहानेनो रथेनान माचरम। बोले एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना है, तुम्हें वृंदावन जाना है और वहां से कृष्ण बलराम को लाना है। जो ही ऐसा सुना, अक्रूर जी के नेत्रों में आंसू आ गए, गंभीर हो गए। पता नहीं इस दुष्ट के मन में ऐसा भाव क्यों आया, कहीं ये मारने के विचार से यहाँ तो नहीं बुला रहा है। तो बोले इसका प्रयोजन क्या है राजन, क्यों बुलाया जा रहा है? बोले तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, यहाँ वो दोनों आएंगे, नगर की शोभा देखने में लग जाएंगे, हमारे सैनिक धोखे में उसको मार देंगे। वही तो हमारा काल है, वही तो हमारा शत्रु है। समझाने लगे अक्रूर जी कि मनोरथान करो तुच्चे जनोदयो हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञाम करोमिते। बोले हम लोग बड़े बड़े मनोरथ करते हैं, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन होगा वही जो ऊपर वाला चाहेगा। काम करना हमारे बस में है, लेकिन काम का फल हमारे बस में नहीं है, क्योंकि काम के फल का देने वाला कोई दूसरा है। तो बोले सब लोग मनोरथ करते हैं, इसलिए राजन पता नहीं वो तुम्हें मारेगा कि तुम उसे मारोगे, ऐसी गलती काहे को कर रहे हो? कंस ने कहा बड़बड़ की बातें मत करो, तुम तो सिर्फ ये बताओ कि जाओगे कि नहीं। अक्रूर जी ने सोचा अगर नहीं जाऊंगा तो ये दुष्ट मुझे मार देगा। अक्रूर जी भगवान कृष्ण को लेने वृंदावन जाने लगे। उसी समय एक राक्षस और भेजा कंस ने, जिसका नाम है केसी और व्योमासुर। इन दोनों का भगवान कृष्ण ने उद्धार कर दिया और सायंकाल होते होते अक्रूर जी गोकुल वृंदावन पहुंच गए और वहां जाकर के नंदरानी यशोदा के महल में प्रवेश किए। सभी ने बड़ा उनका आदर सत्कार किया। भगवान कृष्ण ने प्रणाम किया, वसुदेव जी और नंद बाबा से मिले। सभी लोग आनंदित हुए, रात्रि विश्राम किए और कहने लगे, बाबा मैं कृष्ण और बलराम को लेने आया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कंस की भावना में परिवर्तन हो गया है। उसने बहुत बड़ा सुंदर यज्ञ का मेला रचा है, उसमें कृष्ण और बलराम को बुलाया है। हो सकता है उसकी भावना बदल गई हो। मैया ने सुना, बोले अक्रूर जी आपने कैसे सोच लिया कि मैं अपने लाला को तुम्हारे साथ पहुंचा दूंगी? मैं कृष्ण को नहीं दे सकती, न मैं आपके साथ पहुंचाऊंगी। उसी समय कन्हैया आ गए और बोले, माता, बोले मैया तू तो कबहू कहूँ हमें जान ना दे, घर में ही बैठाए के रखे है। देखो तो मामा जी ने बुलाया है मेला देखने के लिए, तो हमें जाने दो ना।
बहुत आग्रह किया तो अक्रूर जी के ज्यादा समझाने पर अनुमति दे दी। कहते ज्यों ही सुबह हुआ कृष्ण बलराम को लेकर के रथ चलना प्रारंभ हुआ सज्जनों, तो ब्रज की गोपियों को पता चल गया, आकर के रथ के नीचे लेट गईं और कहने लगी हमारे जीते जी तुम भगवान कृष्ण को यहाँ से नहीं ले जा सकते। और विधाता की ओर देखा, गोपियां विलाप कर रही हैं, रोने लगी और कहने लगी अहो विधाता तव ना कुछ दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना काश्चाकृतार्थान् विजुनक्ष्यपार्थकं विक्रीडतं तेर्भगचेष्टतं यथा। बोले अरे विधाता तुम्हें जरा भी दया नहीं आती? जैसे किसी बच्चे को खिलौना दे दो, जितनी देर उसका मन होगा खेलेगा, नहीं तो तोड़ के फेंक देगा। कहते वही स्थिति विधाता तुम्हारी है कि मिलने से पहले तुमने हमारा वियोग करा दिया। तुम्हारे अंदर जरा भी दया नहीं है, तुम्हारे अंदर जरा भी करुणा नहीं है। उस खिलौने का तो कुछ नहीं गया, कहते हैं बच्चे का तो कुछ नहीं गया, खिलौने की तो जान चली गई। बोले तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन हम तो निस्तेज हो गए, हम तो मरणासन अवस्था में पहुंच गए। ऐसा हे विधाता क्यों कर रहे हो? इसके बाद गोपियों ने अक्रूर जी की ओर देखा और कहने लगी तुम्हारा नाम अक्रूर है ना? तुम अक्रूर नहीं हो, तुम तो क्रूर बन के आए हो मेरे कृष्ण और बलराम को लेने। कि पूरा स्त्रमक्रूर समाख्यास्मिन् चक्षुर्हि दत्तं हर्षे वदाग्यवत् एनैक देशे खिल सर्ग सौष्ठवम् त्वदीय मद्राक्ष्म वयं मदुद्दुषा। बोले तुम्हारा नाम अक्रूर नहीं है, तुम्हारा नाम क्रूर है। तुम क्रूर बन के आए हो मेरे कन्हैया को लेने और हमारे बलराम को लेने के लिए, लेकिन तुम ले नहीं जा सकते। भगवान कृष्ण ने कहा हे देवियों चिंता मत करो, परस्वः आगमिष्यामि, परसों आ जाऊंगा, चिंता मत करो। गोपियां रोने लगी कि लाला हम तुम्हारे बगैर एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सामरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सामरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सभी गोपियां विलाप कर रही हैं हे लाला तुम्हारे द्वारा जितने यहाँ संकट आए सभी संकटों को दूर कर दिया गया, इसलिए लाला हमें छोड़ के मत जाओ। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सामरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
किसका भरा प्याला, किसका भरा प्याला, कौन मिटाए उसे, जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जयगी नंद लाला, राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। श्री राधे। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, ओ जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे पे काटी विपदा सारी। अरे एक इशारे पे काटी विपदा सारी। डाली विपदा सारी, उठ गया गोवर्धन, जिसे तूने उठा लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। उठ गया गोवर्धन, तुमने उसे उठा लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। लाल की की जय सभी हो। गोपियां विलाप करने लगी। भगवान ने पुनः कह दिया कि देवियों परस्वः आगमिष्यामि, मैं परसों आ जाऊंगा। रथ चलने लगा, आगे रथ चला, यमुना जी आ गई। अक्रूर जी ने सोचा कि ऐसा तो नहीं कंस को मार दे। भ्रम हो गया वात्सल्य प्रेम के कारण। जब जिससे ज्यादा प्रेम होता है, प्रीति होती है, तो अमंगल की कामना ज्यादा होती है। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो इन्होंने जो ही स्नान किया तो जो झांकी बाहर है वही झांकी इन्हें जल के अंदर दिखाई दे रही है। इन्हें मालूम चल गया कि साक्षात परब्रह्म है, साक्षात नारायण है। कहते हैं सुखदेव जी के राजन ज्यों ही नगर में प्रवेश किया तो एक सखा ने कन्हैया की उंगली पकड़ के कहने लगा, लाला हमें शर्म लगे है। निकाय की बोले, देखो हम लोग मेला देखने आ गए और कपड़े वही पहने हैं, वही बगलबंडी पहने हैं जिसको पहन के हम गैया चराए में जाओ करें। और देखो तो कितना बढ़िया स्वागत हो रहा है, हमें तो शर्म लग रही है। तो बोले रुक जाओ, इसकी भी व्यवस्था करते हैं। तो रजकम कंचिदायांतम रंगगारम गदाग्रजः दृष्ट्वा याचतवासांसे धौता नेत्युत्तमानि च। यमुना किनारे पहुंचे, वहां पर एक धोबी महाराज कंस के वस्त्रों को धुल करके सुखा रहा था। भगवान ने कहा, मामा जी राम राम। मालूम मामा के गांव के सब मामा होते ना, तो कहने लगे
मामा जी राम राम। बोले राम राम। बोले हम यूं मांगे आपसे, ये जो वस्त्र है ना, ये हमारे सखाओं को दे दो, मामा जी से मिल के आएंगे वापस कर देंगे। तो मालूम वो धोबी बड़ी जोर से नाराज हो गया। बोले बड़े आए महाराज कंस के वस्त्रों को पहनने का ख्वाब देखने वाले, पोखरों का पानी पिया, दिन भर गैया चराई और ख्वाब देख रहे हो महाराज कंस के वस्त्रों को पहनने का, भाग जाओ यहाँ से। तो भगवान ने कहा मामा जी दे दो वस्त्रों को, नहीं तो हम तुम्हारी शिकायत मामा जी से जाके कर देंगे। तो धोबी कहने लगा, बोले जो काम मामा जी को करना है ना, नहीं भागे तुम, वो काम मैं ही कर दूंगा। मालूम प्रधानमंत्री से मिलना सरल है, लेकिन उसके पीए से मिलना कठिन है। कहते मारने दौड़ा, भगवान ने एक मुखमंडल पर उसके तमाचा लगाया, उसका सिर ही धड़ से अलग हो गया, मर गया। अब जितने वहां धोबी थे भैया सब भग गड़े हुए, अरे भागो भैया पूतना को मारने वाला आ गया, पूतना को मारने वाला आ गया, सब भग खड़े हुए, एक भी वहां नहीं रह गया। भगवान ने कहा पहन लो, देखो जो अच्छे हो सब निकाल लो, पहनो। सबने पहन लिए वस्त्रों को। अब महाराज कंस बहुत बड़े हैं, लंबे हैं, सखा छोटे छोटे हैं, सड़क में चल रहे तो अपने आप साफ हो रही है सड़क। तो एक सखा बोला लाला अब तो हमको और शर्म लग रही। बोले का भयो? बोले जे तो मंगेनू से लगे। बोले कोई बात नहीं, इसकी हम व्यवस्था करते हैं। तो भगवान दर्जी के यहाँ पहुंचे। दर्जी ने उन वस्त्रों को सखाओं के अनुरूप बना दिया। सुदामा नाम के माली के यहाँ पहुंचे, उन्होंने बढ़िया सुंदर भगवान को माला पहनाई, सखाओं को माला पहनाई। रास्ते में जा रहे हैं सज्जनों, उसी समय एक विचित्र स्त्री को देखा। कहने लगे भगवान ए सुंदरी तुम कौन हो? अब कोई व्यक्ति सुंदर ना हो और उसको सुंदरी कह दो तो उपहास मानेगी ना, मेरी मजाक कर रहे हैं, मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। भगवान ने कहा का तम बरोरबेत दुर्हानुलेपनम कस्यांगने वा कथयस्व साधुना। अरे देवी तुम कौन हो? तुम्हारे हाथ में ये जो चंदन है ये किसको लगाने जा रही हो? अपना परिचय तो दो। तो वो स्त्री परिचय दे रही है कि दास्यास में हम सुंदर कंस सम्मता तिवक्त्र नामा हेनुलेप कर्मणि मदभावितम भोजपते रति प्रियम बिना युवाम को नतमस्तदर्हति। बोले मेरा नाम तिवक्रा है, लोग मुझे कुब्जा बोलते हैं, 3 जगह से टेढ़ी हूँ इसलिए मुझे तिवक्रा बोलते हैं। और ये जो चंदन है ना, मेरा घिसा हुआ चंदन महाराज कंस को बहुत ही प्रिय है, तो नित्य प्रति कंस महाराज को लगाने जाती हूँ। लेकिन आपको देख करके लग रहा है कि ये चंदन आज मैं तुम्हारे मस्तिष्क पे लगा दूं, तुम्हारे माथे पे लगा दूं। तो मालूम उसने सबको चंदन लगाया, कृष्ण को लगाया, बलराम को लगाया, सभी सखाओं को लगाया। भगवान ने मन में विचार किया कि सुंदर नहीं ना, इसलिए इससे कोई प्रेम नहीं करता है। बोले देवी पास में आओ। ज्यों ही वो पास में आई तो इन्होंने अपने अंगूठे से उसके पैर को दबाया और ठोड़ी में ऐसी उंगली लगाई, एक झटका दिए, सही हो गई। वो तो परम सुंदरी हो गई। इतने में एक सैनिक दौड़ता हुआ गया, महाराज अनर्थ हो गया। बोले क्या हुआ? बोले वो आपका वो जो था आपका कपड़ा धोने वाला धोबी, उसको आते आते मार दिए। बोले सुदामा माली से माला पहन ली, दर्जी से जाके वस्त्रों को सिलवा लिए, और वो तुम्हारी दासी। बोले क्या हुआ दासी को? बोले वो दासी नहीं रही, वो तो परम सुंदरी बन गई। तो बोले इधर आओ, कुछ जादू वादू भी जानता है क्या? कुछ जादू जानता है क्या? इतने में एक सैनिक दौड़ा हुआ आया और कहने लगा महाराज अनर्थ हो गया। बोले क्या हुआ? बोले जो आपने कुबलिया पीठ हाथी को लगाया था, भगवान कृष्ण ने उसको मार दिया। इतने में एक सैनिक और दौड़ा हुआ आया और कहने लगा महाराज अनर्थ हो गया, जो आपने धनुष को रखा था उसको कृष्ण ने तोड़ दिया। महाराज ज्यों ही कंस ने सुना कि धनुष का खंडन हो गया, चिंता बलवती हो गई, क्योंकि नारद जी ने कहा था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा
वो तुमको नहीं छोड़ेगा। चिंता बलवती हो गई, सोचने लगा कि अब तो मैं मर जाऊंगा, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। रात्रि में सोता, तरह तरह के स्वप्न देखता। स्वप्ने प्रेत परे स्वंगा हरियाणम विषादनम आया नंदमालेकस तैलाभ्याक्तो दिगंबरा। कहते हैं ये रात्रि में सोता तो प्रेत की सवारी करता, तेल में स्नान करता, दक्षिण दिशा की यात्रा करता। सुबह बैठने भोजन के लिए बैठता तो दाल में काली वस्तु दिखाई दे जाती तो कंस समझ के फेंक, अरे कृष्ण आ गया। बड़ी विचित्र स्थिति हो गई कंस महाराज की। तो जो उसके पहलवान थे कहने लगे, राजन चिंता मत करो, हमने एक बहुत बड़ी रंगशाला का निर्माण किया है जिसमें बड़े बड़े पहलवान हैं, कृष्ण और बलराम दोनों को मार देंगे, आप चिंता मत करो। कहते हैं वहां ब्रजवासी उस रंगमंच को देखने के लिए आए। नंद बाबा आए, सभी सखा आ गए। एक तरफ माताएं बैठी हैं, एक तरफ बुजुर्ग बैठे हैं, एक तरफ संत बैठे हैं, महात्मा बैठे हैं, अमलात्मा ज्ञानी बैठे हैं, सभी लोग बैठे हैं। उसी समय परमात्मा का प्रवेश होता है रंग महल में। जो ही वहां प्रवेश किए सज्जनों, तो अलग अलग रूपों में भगवान दिखाई दे रहे हैं। मल्लानाम नरनाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम सुजनो सताम चितभुजाम शास्ता सुपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम विष्णुनाम परदेवतेति विदितो रंगम गता साग्रजः। कहते जो मल्ल पहलवान थे उन्हें भगवान साक्षात पहलवान के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और जो 9 युवतियां बैठी हैं, नई नई गोपियां बैठी हैं, तो साक्षात उन्हें कामदेव के रूप में दर्शन हो रहा है। गोपा नाम सुजनो सताम चितभुजाम, जो दादियां बैठी हैं उन्हें नाती पोता के रूप में भगवान दिखाई दे रहे हैं। मृत्यु और भोज पते जो कंस हैं उन्हें साक्षात मौत दिखाई दे रही है, आई मौत। योगियों को परम तत्व के रूप में दिखाई दे रहे हैं, वैष्णवों को साक्षात परब्रह्म के रूप में दिखाई दे रहे हैं। भगवान एक हैं और अलग अलग रूपों में सबको दिखाई दे रहे हैं। जाकी रही भावो ना जैसी, जाकी रही भाव ना जैसी, जाकी रही भाव ना जैसी। मूरत देखी तेन तैसी, प्रभु मूरति देखी तेन तैसी, प्रभु मूरति देखी तेन तैसी। कहते जिसकी जो भावना थी उसी तरह परमात्मा का दर्शन हो रहा है। आकर के तुरंत मुष्टिक और चाणूर ने भगवान कृष्ण को पकड़ लिया। मुष्टिक ने बलराम को पकड़ लिया, चाणूर ने कृष्ण को पकड़ लिया और कहने लगे हमसे आप युद्ध करो। तो भगवान कहने लगे मामा जी हम पे लड़बो आवे ना है, हम तो गुल्ली डंडा खेलबो जाने हैं। क्योंकि वृंदावन का ये प्रसिद्ध खेल है गुल्ली डंडा। बोले हमको तो गुल्ली डंडा खेलना आता है मामा जी, हम पे लड़ाई नहीं आती, हम युद्ध करना नहीं जानते। तो मुष्टिक कहने लगा कि ये बताओ जब तुम लड़ना नहीं जानते हो तो इतने बड़े बड़े राक्षस गए लौट करके वापस नहीं आए, किसने मार दिया? तो भगवान कहने लगे मामा जी तुम्हारी सौगंध खा के कह रहे सब मरे मराए पहुंचे, खाली घसीट के यमुना में फेंको हमने, कोई जिंदा नहीं पहुंचा, सब मरे मराए पहुंचे थे। कहने लगे बहुत तुम चालू हो, बहुत होशियार हो कि न बालो ना किशोरस्तुम बलश्च बलिनाम बरहा। बोले तुम छोटे नहीं हो,
किशोर नहीं हो, तुम तो बलवानों के भी बलवान हो। आज तुमको युद्ध करना पड़ेगा, और जब हमसे युद्ध करोगे तब तुम्हें पता चलेगी कि युद्ध कैसा होता है। युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवान ने आकाश मंडल में घुमाया, दे पटका, राम नाम सत्य हो गया। बलराम जी ने मुष्टिक को पकड़ा, उसका भी प्राणांत हो गया। जो भी सलतोसल आए उनको भगवान कृष्ण ने मार दिया। जो भी सैनिक आया भगवान ने सबको मार दिया। किसी भी आयुध का प्रयोग नहीं किया, अपने हाथ का स्पर्श किए और मुक्ति दे दिए, सदगति दे दी। कंस महाराज 50 सीढ़ियों पर बैठा है। भगवान कृष्ण ने छलांग लगाई और कंस के पास पहुंच गए, और जाते ही इन्होंने केशों को पकड़ लिया। कंस घबरा गया, अरे अरे ये कृष्ण आया कैसे, पकड़ो इसको। भगवान कहने लगे, मामा जी अब बड़बड़ के बातें मत करो, क्योंकि अब कोई नहीं बोलेगा, सब चले गए जहां तुम्हारा जाना बाकी है। केशों को पकड़ लिए। भगवान कहने लगे, लगती है? बोले, जब तुमने मेरे केशों को पकड़ लिया, बालों को, तो लगेगी नहीं? बोले, अच्छा हुआ तुम्हें पता तो चल गया। बोले, जिस समय तुम मेरी माँ को विदा करने जा रहे थे तो तुमने मेरी माँ के केस को पकड़ के खींच लिया। शायद पता होता तो वो गलती कभी नहीं करते जो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। आज कम से कम तुम्हें पता तो चल गया कि केस पकड़ने से लगता भी है। अरे अरे छोड़ो, ये क्या है, भागो। बोले, मामा जी अब हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, अब तुम्हें ठिकाने लगा के ही छोड़ेंगे। भगवान ने 50 सीढ़ी ऊपर से धक्का दिया, नीचे आया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा ने मर तो ऊपर गया था, लेकिन कोई भी ब्रजवासी हंसा नहीं। क्यों? कि ऐसा ना हो भी ये जीवित हो। पास में गए, इस तरह मुंह में हाथ लगाए, श्वास तो नहीं चल रही, बंद थी। तो कहते हैं हंसे भर नहीं, ठहाका मार के हंसने लगे और नृत्य करने लगे, क्योंकि 22 वर्षों से ब्रजवासी हंसे नहीं थे। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, 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 पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। बड़ी जोर से गाइए, ताली बजा के गाइए। कंस को मरने से, कंस के मरने से आप लोगों को खुशी नहीं हुई क्या? प्रसन्नता नहीं हुई क्या? आज कंस का उद्धार हो गया और आप सब लोग कौन हो? ताली बजा के जय श्री राधे।
भज नंद दुलारे, वही बिगड़े काज संवारे। श्वास श्वास भज नंद दुलारे, वही बिगड़े काम संवारे। श्वास श्वास भज नंद दुलारे, वही बिगड़े काज संवारे। श्वास श्वास भज नंद कुमारे, वही बिगड़े काम संवारे। नटवर चतुर रिझैया, हाँ नटवर चतुर रिझैया, भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। 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 कंस का उद्धार कर दिए। यहाँ भगवान ने जाकर के अपने नाना को जेल खाने से मुक्त किया, उग्रसेन महाराज को। अपने माता पिता को जेल खाने से मुक्त किया और उग्रसेन महाराज को राजगद्दी में आसीन कर दिया। यहाँ कृष्ण और बलराम का गुरुकुल में जाने का विचार हुआ। माता पिता ने इन्हें गुरुकुल भेजा। वहां पर जाकर के इन्होंने सरहास्यम धनुर्वेदम धर्मान्याय पथास्तथा तथा चान्वीक्षकीं विद्यां राजनीतिं तसद्विधाम्। संदीपनी गुरु के यहाँ इन्होंने बाणों की विद्या, धनुर्विद्या, न्याय की विद्या सभी को सीखा और राजनीति की विद्या सीखी। राजनीतिम च षड्विधिम, 6 प्रकार की राजनीति का अध्ययन किया। मालूम अगर राजनीति में धर्म का अंकुश ना हो तो राजनीति गंदी हो जाती है, और धर्म में यदि राजनीति आ जाए तो धर्म दूषित हो जाता है। राजनीति में धर्म का अंकुश होना अत्यधिक आवश्यक है, लेकिन धर्म में राजनीति का होना अत्यधिक गलत है। तो वहां इन्होंने राजनीतिम च षड्विधिम, 6 प्रकार की राजनीति को सीखा। विद्याओं को सीख करके इन्होंने अपने गुरुजी को, उनके गुरु पुत्र जो मर गए थे, उनको ला करके दिया गुरुदक्षिणा में। और लौट करके गुरुकुल से आए तो मालूम चरणों में कभी पादुका नहीं पहनी। जब गैया चराए में जाओ करें तो माँ कहती लाला उपाना पहन ले, तो मालूम क्या कहती कि गैया कोई चप्पल या जूता नहीं पहने तो मैया मैं कैसे पहनूं। जबकि भाव ये नहीं था, भगवान समझते थे कि हमारे कई ऐसे सखा हैं जो अव्युत्पन्न है, गरीब हैं, इसलिए जूता चप्पल भगवान ने नहीं पहने, सिले हुए वस्त्रों को नहीं पहना, सोने चांदी का मुकुट नहीं लगाया। बरहा पीडम नटवर बपुहु कर्ण्योहो कर्णिकारम, इन्होंने हमेशा मोर पंख को धारण किया। ये बताना चाहा संसार को कि जो कामी व्यक्ति है, जो काम से दूर है, जिसने काम को जीता है, ऐसे व्यक्ति को मैं सिर पे धारण करना चाहता हूँ। क्योंकि मोर के बराबर कोई काम त्यागी नहीं हो सकता। जब मोर नृत्य करती है तो मोरनी उसके आंसुओं को चुग लेती है, उसी से उसकी संतति बढ़ती है। काम त्यागी है, इसलिए उसके पंखों को भगवान ने सिर में धारण किया। जब तक भगवान ब्रज में रहे अस्त्र शस्त्र धारण नहीं किए।
अपने हाथों से दुष्टों का स्पर्श किए और उद्धार कर दिए। यहाँ भगवान का उपनयन संस्कार हो रहा है, जनेऊ संस्कार हो रहा है। यज्ञोपवीत में 3 धागे होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। उपनयन संस्कार हुआ और सानंद घर में रहने लगे। लेकिन एक दिन माँ देवकी ने कहा कि मैं अपने हाथ से लाला को भोजन कराना चाहती हूँ। तो बसदेव जी ने कहा, ये तो तुम्हें सौभाग्य प्राप्त है और प्रत्येक माँ को अपने बालक को बढ़िया अपने हाथों से सुंदर भोग खिलाना चाहिए, आप भी खिलाओ। तो कहते हैं बढ़िया इन्होंने सुंदर 56 भोग बनाए। थाली लेकर के ज्यों ही अंदर गई तो कृष्ण रो रहा है। कन्हैया को रोता देख माँ यशोदा घबरा गई, थाल वाल गिर गया। लौट करके आई, बसदेव जी से कहने लगी, आर्य मैं इसके स्वभाव से परिचित नहीं हूं ना, मैंने छोटे में इसका लालन पालन नहीं किया, मैं इसके स्वभाव को नहीं पहचानती कि इसका स्वभाव क्या है। उसी समय उद्धव जी बैठे हुए थे। उद्धव जी ने से कहा माता ने कि भैया तुम उनके सखा हो, जाकर के पूछ लो क्या तकलीफ है, कोई कष्ट है क्या। उद्धव ने जाकर के प्रणाम किया और कहने लगा कि लाला तू रो क्यों रहा है, क्या बात है, कोई शरीर में तकलीफ है क्या, कोई कष्ट है क्या। भगवान कृष्ण हिलकियों से रो पड़े और कहने लगे, उद्धव मैं गोपियों को परसों की कह आया कि परसों आऊंगा, लेकिन आज तक नहीं गया। बोले मोह ब्रज की याद आती है, ब्रज की याद मुझे नहीं भूलती। उद्धव मोहि ब्रज बेसरत नाही, 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 उद्धव मोहि ब्रज बेसरत नाही। सांसे सुता को सुंदर कलरो, सांसे सुता को सुंदर कलहो, सुता को सुंदर कलरो, आरोगो जाने की छाई। उद्धव मोहि ब्रज बेसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बेसरत नाही, कहने लगे उद्धव मोहि मुझे ब्रज की याद आती है, बेसरत नाही। माँ यशोदा की याद आती है, उनके मक्खन की याद आती है, गोपियों की याद आती है। यमुना किनारे जब गाय लेके जाते, बछड़े चराने जाते, उस दृश्य की याद आती है। क्या करूं, यह मथुरा कंचन के नगरी, यह मथुरा कंचन की नगरी, मथुरा कंचन के नगरी, यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ता जय माही। उद्धव मोहि ब्रज बेसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बेसरत नाही। भगवान कहने लगे कि उद्धव मुझे ये सोने की नगरी मथुरा अच्छी नहीं लगती, मुझे तो ब्रज की याद आती है। कैसे हम उस गोवर्धन के पास में स्वच्छंद विचरण करते थे, हमें ब्रज की याद आती है। जब वहीं सुरत आवत वासुख की, जब ही सुरती आवत वासुक की,
सुख नाही उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। कहने लगे हमें उस ब्रज की याद आती है, अगर मुझे जाना नहीं था तो मैंने गोपियों से झूठ क्यों बोला, मैंने बड़ा अन्याय किया है। तो उद्धव जी कहने लगे कि यहाँ से ज्यादा दूर थोड़ा है वृंदावन, तुम चाहो